ऊपर से जितने कुरकुरे हैं अंदर से उतने ही मज़ेदार है। तो आज हम आधा कप कच्चे साबूदाना और 1 कच्चे आलू से मिनटों में बनाने वाले हैं इतना टेस्टी नाश्ता जिसे आप बिना व्रत का भी खाना पसंद करेंगे। साथ में हम तीखी चटपटी चटनी भी बनाएंगे। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन कीजिए, उस पर कढ़ाई या पैन चढ़ाइए और डाल दीजिए आधा कप कच्चे साबूदाना। तो ये मीडियम साइज वाले साबूदाना है। साबूदाना को मैंने सूखा ही पोंछ लिया है। तो इस तरीके से साबूदाना को थोड़ा सा भून लेने से इनमें जो नमी रहती है, मॉइस्चर, वो ख़त्म हो जाता है और इम्प्योरिटी भी दूर हो जाती है और बहुत ही अच्छे से पिस जाते हैं। फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और इसी टाइम डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली। तो बस 2 चम्मच ही डालें और 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम भून लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। ध्यान देने वाली बात, हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भुनना है। मूंगफली को 50% ही भुनिए, क्योंकि जब हम पकाएंगे ना तब भी मूंगफली भुनेगी। तो जैसे ही साबूदाना से चटकने की आवाज़ आने लगे ना, चूल्हा से उतार लीजिए। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम पीस नहीं पाएंगे, इसलिए 2 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने दें ताकि ठंडे हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू बिल्कुल भी बड़े साइज का ज़्यादा ना लें, हम आलू को छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं और धो लेंगे। इधर मूंगफली और साबूदाना भी ठंडे हो चुके हैं। मिक्सी के जार में डाल दें और बिना कुछ डाले सूखा ही पीस लें। तो लीजिए, कच्चे साबूदाना और मूंगफली को पीस के पाउडर बना लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से पिस गए हैं। और अब इसी टाइम डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू। तो दोस्तों, आप ना साबूदाना मूंगफली के पाउडर को निकाल के वापस से कच्चे आलू को अलग से पीस के बोल में मिला सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है। और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए, 2 हरी मिर्च और अब डाल दें आधा छोटी चम्मच जीरा और 5 से 6 करी पत्ता। तो करी पत्ता अगर आप नहीं डालना चाहते या नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, पानी हम एक ही बार ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे। तो अभी मैंने पूरे आधा कप डाल दिया है, क्योंकि साबूदाना और मूंगफली पानी सोख करते हैं। वापस हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और बीच बीच में मैंने चम्मच से उलट पलट भी किया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए। और अब हम साबूदाना आलू मूंगफली के मिक्स को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो अभी आपको जितना गाढ़ा दिख रहा है ना, थोड़ी देर के बाद आपको और भी ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा, क्योंकि साबूदाना पानी सोख करेगा। और अब हम 2 चम्मच पानी डालते हुए जार से सारे मिक्स को निकाल लेते हैं। तो साबूदाना मूंगफली से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चिपकेगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। और अब 2 मिनट के इसी तरीके से मिक्स को रहने दें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक चटनी जार लीजिए, इसमें 1/4 कप धनिया पत्ती डाल दें, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। आप दही भी डाल सकते हैं। और अब 2 चम्मच पानी डालते हुए पीस लें। तो लीजिए, सिर्फ 1 मिनट में व्रत की चटनी पीस के तैयार है। बिना व्रत का बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च, लहसुन या फिर तड़का भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से पतला रखिएगा। तो इस चटनी से आप किसी भी प्रकार के स्नैक या नाश्ते को खा सकते हैं। चलिए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। इधर 1 से 2 मिनट हो चुका है और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक यानी कि सेंधा नमक, 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लिया है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है, किसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स रखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लें और थोड़ा सा मिक्स हम हाथ में लेंगे और ऐसे हाथों से गोल करते हुए हम ऑयल में डालेंगे। अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो अप्पे मेकर में भी गोल गोल करते हुए सेक सकते हैं, या फिर तवे पे भी टिक्की जैसा फैला के सेक सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। थोड़ा मिक्स हम लेंगे और हाथों पे थोड़ा सा मैंने पानी लगा लिया है और इस तरीके से वड़े की तरह हम गोल कर लेंगे और ऑयल में डालेंगे। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं।
तो जब तेल गर्म हो रहा था ना, तभी मैंने कुछ गोली बना के रख लिया था ताकि एक जैसा सभी नाश्ते में कलर आ पाए। और अब हम तो हमने गरम तेल में डाला है, इसलिए बहुत ही जल्दी सिकने लगते हैं, इसलिए फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और एक ही बार ज़्यादा भर भर के स्नैक को नहीं डालेंगे। इसी तरीके से फ्राई होने दें। जब पक जाएंगे ना तो धीरे धीरे खुद ब खुद ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो 1 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से उल्टी पलटी कर लेते हैं। तो करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है और देखिए फटाफट बनने वाला बहुत ही टेस्टी हमारा आलू साबूदाना का पकौड़ा, आप वड़ा भी बोल सकते हैं, तैयार है। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं। तो हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है और मूंगफली को पीस के डाला है, इसलिए कलर इसी तरीके से आएगा। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो बस इतना ध्यान देना है कि शुरू में आपको मीडियम फ्लेम रखना है और आखिर में जब निकालने लगे तब फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बना लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है। ज़्यादा डाल दीजिएगा तो तेल का तापमान कम हो जाएगा और फिर नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो लीजिए हमने सभी व्रत के नाश्ते बना लिए हैं। चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है आधा कप कच्चे साबूदाना और 1 कच्चे आलू और 2 चम्मच मूंगफली से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो तवे पे टिक्की की तरह बना के उलट पलट के सेक लीजिएगा। और अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं कीजिएगा। इन पकौड़ों को 2-2 सेकंड रुकते हुए डालिएगा, एक ही बार ज़्यादा भर के नहीं डालिएगा। 3 से 4 बैचेस में फ्राई कीजिएगा। तो साथ में मैंने धनिया की चटनी रख दी है। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे आप सालों भर कभी भी बनाना पसंद करेंगे। और बिना व्रत का बना रहे हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे हम ओरिजिनल तरीके से तो साबूदाना फुला के आलू उबाल के जो पकौड़े बनाते हैं वो ऑयली हो जाते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। कितनी क्रिस्पी है और काफ़ी देर तक कुरकुरे ही रहते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और ऊपर से कुरकुरे अंदर से फ्लेवर से भरे हुए हैं। देखिए कितने कुरकुरे हैं। तो साबूदाना आलू पॉप्स बच्चे खा के बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है।